Students, this is your GK book. In today's class, we will read and complete the chapter number 35, Sound of Words. In this chapter, we will read the statements. हमें इसमें statements को read करना है, ठीक है? तो कुछ जो इसमें sound words हैं इसमें दिए हुए हैं और sound वो related जिससे हैं उससे हमें इसको यहाँ पर statement को read करके complete करना है. Choose the word from the help box that matches the sound made by the given action. ये जो action हो रहे हैं मतलब यहाँ पे जो action है उससे जो sound produce होता है जो निकलता है उसके names हैं यहाँ पे, ठीक है? तो number 1 the dash of the bees. Bees क्या करती हैं? Buzz करती हैं. उनका जो sound निकलता है उसका buzz, उस sound को buzz बोला जाता है. Number 2 द डैश ऑफ फ्राइंग फूड. जब हम फूड को फ्राई करते हैं तो उसमें साउंड होता है, उस साउंड को सिजल कहा जाता है, ठीक है? आप कोई भी चीज तली जाती है और तलते वक्त जो साउंड निकलता है उसको सिजल कहेंगे, द सिजल ऑफ फ्राइंग फूड. नंबर 3 द डैश ऑफ बेल्स. जब बेल्स आपस में बजती हैं उसको बजाया जाता है तो क्या बोलेंगे उसे? रंबल, द रंबल ऑफ बेल्स, ठीक है? जो बेल का साउंड निकलता है उसको रंबल कहा जाता है. नेक्स्ट द डैश ऑफ आउल. हूट, द हूट ऑफ आउल. आउल का जो साउंड होता है उसको हूट बोलते हैं. द डैश ऑफ थंडर. थंडर से जो साउंड निकल रही है, थंडर यानी तूफान में क्या है? गड़गड़, बादल क्या करते हैं? गरजते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज होती. द पील्स ऑफ थंडर यानी उसकी जो साउंड है उसको पील्स बोलते हैं. द डैश ऑफ ट्रेन्स इंजन. ट्रेन के इंजन के साउंड को बोलते हैं चुप. द गार्गलिंग ऑफ वाटर. जो वाटर का साउंड होता है उसको बोलते हैं गार्गलिंग. द डैश ऑफ द डोर्स. स्लैम ऑफ द डोर्स. डोर्स से जो आवाज निकलती है, साउंड निकलती है उसको स्लैम बोलते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ साउंड से रिलेटेड है ये सारा एक्शन. तो आपने इसको अच्छे से रीड भी करना है, लर्न भी करना है, कंप्लीट भी करना है, ठीक है? बी का जो साउंड होता है, एक्शन होता है, तो उसको बोलेंगे बज. फ्राई फूड का सिजल. बेल का जो है साउंड रंबल. आउल हूट. थंडर पीस. ट्रेन इंजन चूक्स. वाटर गार्गलिंग. डोर्स स्लैम, ठीक है? और इसे आपने अच्छे से करना है. नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 36. चैप्टर 36 में आपका क्या है? वी कम टुगेदर. मतलब कि हम एक साथ आते हैं, यानी वी कम टुगेदर. अब इसमें हम रीड करते हैं तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे. सम वर्ड्स आर कंपेनियन वर्ड्स. कुछ वर्ड्स होते हैं कंपेनियन वर्ड्स होते हैं, यानी एक दूसरे के साथी होते हैं. वी ऑफन स्पीक देम टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल मॉम एंड डैड. तो जैसे मम्मी और पापा एक साथ बोलते हैं कप एंड सॉसर, कप और प्लेट. तो इसी तरह से इनका एक मतलब कि दूसरे का साथ होता है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं. गिवन बिलो आर सम सच वर्ड्स. ऐसे ही वर्ड्स दिए हैं. विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स. हमें क्लू बॉक्स से हेल्प लेना है. फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पेयर. और पेयर को कंप्लीट करना है. नंबर 1 ब्लैक एंड व्हाइट. जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्लैक एंड व्हाइट. हेड एंड टेल. हेड एंड टेल. अब ये लो का क्या हो जाएगा? हाई. हाई एंड लो. एरो के साथ क्या होगा? बो होगा, ठीक है? बो एंड एरो. धनुष और तीर, यानी दोनों, मतलब ये दो पेयर रहेंगे, इनके बिना वर्क नहीं हो सकता कंप्लीट. द बॉडी एंड सॉल. बॉडी एंड सॉल. पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल. पिंस एंड नेल्स, ठीक है? प्रॉफिट लॉस. फ्लैश एंड ब्लड. हेवन एंड अर्थ. मैन एंड वुमेन. ब्रेड एंड बटर. बैग एंड बैगेज. bat and ball,
थंडर एंड लाइटिंग। यानी इसमें एक दूसरे का रिलेशन है, आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप रीड करके इसको लर्न करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट, हेड एंड टेल, हाई एंड लो, बो एंड नैरो, बो एंड एरो, body and soul, part and parcel, pins and nails, profit and loss, flesh and blood, heaven and earth, men and women, bread and butter, bag and baggage, bat and ball, thunder and lightning। तो इसको अच्छे से आपने रीड करना है और 2-3 टाइम जब इसको आप रीडिंग करेंगे तो अपने आप ही आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।